देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में मां की इस महिमा को सुनने के बाद महाराज जन्मेजय कहते हैं कि ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया, पर सत्यवती तनय मुझे एक बात ये बताइए कि मेरे मन में एक संशय बार बार घर कर रहा है। वो ये कि आपने मुझे शुरुआत में बताया था कि ये जो भगवान विष्णु हैं या भगवान शिव हैं, इन्हें मां ने प्रकट किया, फिर इन्हें इनकी शक्ति के रूप में माता लक्ष्मी और माता गौरी दी, जो वसुधा इनकी शक्तियां बनी। पर फिर कई बार सुनने में आता है कि नहीं, ये तो राजा दक्ष की पुत्री थी और जबकि माता लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई। तो ये पारस्परिक रूप से विरोधी जो तथ्य हैं, इनका क्या निष्कर्ष है और इनकी सच्चाई क्या है, ये मुझे बता दे ताकि मुझे आगे की कथा का सेवन करने में कोई समस्या न। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि राजन, इसका भी रहस्य सुन लीजिए। इसका रहस्य यह है कि मां भगवती ने भगवान विष्णु और भगवान शंकर को प्रकट करने के बाद उनको शक्ति के रूप में क्रमशः गौरी व माता लक्ष्मी प्रदान की, जो मूल रूप से उनकी शक्तियां हैं, जो उनके हृदय में निवास करती हैं और पूरा का पूरा जो भी उनका कार्य है उसे निष्पादित करती हैं, संपादित करती हैं। इसके बाद की एक समय की बात है जब हालाहल नाम के अत्यंत पराक्रमी दैत्य हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे मनोवांछित वर ले लिया और अपने पराक्रम के दम पे स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया। यहां तक तो ठीक था। इसके बाद पहुंच गए वो बैकुंठ और पहुंच गए भगवान शिव के धाम। जब उन्होंने बैकुंठ को और कैलाश को चारों तरफ से घेर लिया, तब भगवान विष्णु और भगवान शिव ने युद्ध करना शुरू किया। ये युद्ध अपने आप में अद्वितीय था। 60,000 वर्ष तक चलने वाले इस युद्ध ने सभी लोगों को घोर रूप से आतंकित कर दिया। अंत में उनकी शक्तियों ने युद्ध को उनके पक्ष में जिताया और हालाहल का वध किया। युद्ध जीतने के बाद जब भगवान शंकर अपने कैलाश पहुंचते हैं और भगवान विष्णु अपने वैकुंठ पहुंचते हैं, तो पारस्परिक वार्तालाप के दौरान वो अपनी शक्तियों का अपमान कर बैठते हैं। मां परांबा की ऐसी माया कि वो ये समझ नहीं पाते कि वो किसके सामने क्या कह रहे हैं। जिसने ये युद्ध वास्तव में जीता और विजयश्री दिलाई, उसी का अपमान कर दिए। उनके अपमान करने में देरी थी कि दोनों शक्तियां तत्काल अंतर्ध्यान हो गई और स्वयं तत्काल जाके मां परांबा में स्थिर हो गई। अब इधर जब दोनों की शक्तियां वापस चली गईं, तो पलक झपकते दोनों मूर्छित हो गए। भगवान विष्णु और देवाधिदेव महादेव के मूर्छित हो जाने के बाद ब्रह्मदेव अत्यंत विचलित हो गए, बहुत परेशान हो गए। एक तरफ तो पूरा का पूरा सृष्टि का कार्य बाधित हो गया, दूसरी तरफ ये दोनों अपनी शक्तियां खो बैठे। ब्रह्मदेव ने तत्काल अपने पुत्रों समेत दक्ष का आवाहन किया और उनको बताया कि देखिए, इस तरह से ये हो गया है और अब ये आवश्यक है कि आप तत्काल मां परांबा का आवाहन करें, मां भगवती से क्षमा प्रार्थना करें, उन्हें प्रसन्न करें कि वो पुनः उन देवताओं की शक्तियां उन्हें दे। पिता से आज्ञा मिलने के बाद दक्ष समेत सभी मां भगवती का तप और अर्चना आरंभ करते हैं और लगभग 1,00,000 वर्षों तक लगातार कठोरतम तप करते हैं, जिसके बाद मां भगवती प्रसन्न होती हैं, प्रकट होती हैं और दक्ष के निवेदन पे मां ये बताती हैं कि किया तो विष्णु और शिव ने गलत है, पर ठीक है, ये मेरी ही माया का प्रभाव है और आप लोगों के निवेदन पे मैं उन्हें उनकी शक्तियां समय आने पे पुनः प्रदान कर दूंगी। दक्ष ने देखा कि मां भगवती प्रसन्न है और मां भी वरदान देने के लिए तत्पर हैं, तो दक्ष ने भी अपना एक निवेदन प्रस्तुत कर दिया कि जब भगवती दे ही रही हैं तो झोली फैलाने में क्या जाता है। दक्ष ने भी झोली फैला दी। उन्होंने कहा, मां, एक और निवेदन है, अगर आप प्रसन्न हो तो। मां ने कहा, हाँ बताओ। दक्ष ने कहा, मां, अगर हो सके तो एक बार
मेरे कुल में आप जन्म ले लें, मेरा भी नाम अमर हो जाएगा। मां भगवती ने कहा ठीक है। तो मेरी एक शक्ति तुम्हारे यहां पे तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेगी, जो सती के रूप में जानी जाएगी, और वो शिव को समर्पित होगी। जबकि मेरी दूसरी शक्ति यानी कि विष्णु की शक्ति लक्ष्मी के रूप में क्षीर सागर से प्रकट होगी, जो विष्णु को दी जाएगी। सभी लोग प्रसन्न हो गए। सब लोग मां का जयकारा करते हुए वापस अपने अपने स्थान पर चले गए। समय बीता और मां भगवती का आशीर्वाद, उनका वरदान फलीभूत हुआ। वेदव्यास के सारे वचन जन्मेजय सुन रहे थे, पर उनके मन में एक और विचार आया। उन्होंने कहा, महर्षि वेदव्यास, एक चीज जो बार बार मन को सता रही है वो ये है कि आखिर स्वयं अग्नि स्वरूपा सती कैसे अग्निकुंड में कूद गई, और अग्नि की इतनी हिम्मत कि उन्होंने सती को जला दिया। वो तो स्वयं अग्नि स्वरूपा है, या मैं यूं कहूं कि वो अग्नि का स्रोत है, उन्हें अग्नि कैसे जला सकती? वेदव्यास ने कहा, प्रश्न तो बड़ा उचित है, इसका भी रहस्य जान लो। महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि एक समय की बात है जब महर्षि दुर्वासा किसी कारणवश मां जम्बू द्वीपेश्वरी का दर्शन करने गए। दुर्वासा परम विद्वान थे, और जब उन्होंने अपनी विद्वता भरे मस्तिष्क से और विनम्र शब्दों से मां की स्तुति की, तो मां जम्बू द्वीपेश्वरी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर उन्होंने दुर्वासा को अपने गले में पड़ी माला भेंट स्वरूप दे दी। मां की माला दुर्वासा के गले में तो ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों करोड़ सूर्य की आभा अचानक एक क्षण में महर्षि दुर्वासा के गले में आ गई। और वही माला पहने इठलाते दुर्वासा दक्ष के महल में जा पहुंचे। जब दक्ष से उनका आमना सामना हुआ तो दक्ष ने तो कई बार दुर्वासा का आशीर्वाद लिया था, पर ऐसा स्वरूप उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपने होश संभालते हुए महर्षि दुर्वासा से पूछा कि देवर्षि, ये आपके गले में कौन सी माला है? महर्षि दुर्वासा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और बताया कि कैसे मां जम्बू द्वीपेश्वरी ने प्रसन्न होकर माला भेंट स्वरूप दी। दक्ष ने कहा कि महर्षि, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, देने के लिए ही जाने जाते हैं, और जो देता है वही देवता कहलाता है। तो हे ब्राह्मण देव, अगर उचित जान पड़े तो ये माला मुझे दे दीजिए, मैं धन्य हो जाऊं। दुर्वासा ने सोचा कि ये माला मैं दक्ष को कैसे दे दूं, पर तभी दुर्वासा को ये ख्याल आया कि ये भी तो मां के अनन्य उपासकों में से एक है, और इस तीनों लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवती उपासक को प्राप्त ना हो सके। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के लिए कुछ भी, एक क्षण को भगवान शिव को भी किसी और वस्तु के लिए सोचना पड़ सकता है। हो सकता है भगवान विष्णु को कोई वस्तु मिले या ना मिले, पर मां भगवती के उपासक को कोई भी चीज न मिले ऐसा संभव नहीं। उसका चिंतन करना काफी है, और उस व्यक्ति को उस वस्तु की प्राप्ति उसी क्षण सुनिश्चित हो जाती है। यह है मां का जयकारा, यह है मां की महिमा। दुर्वासा ने जैसे ही ये बातों पर विचार किया, तत्काल वो माला उन्होंने दक्ष को दे दी। दक्ष ने वो माला पहनी, पर वो माला पहनने के बाद जब वो रात्रि में अपने कक्ष पे गए तो उनका ध्यान माला से हट गया। माला पहने पहने ही वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बना बैठे, जिसके कारण उन्हें ये श्राप मिला कि जिस गले में उन्होंने ये माला पहनी वो गला ही अब उनका जाता रहे। और यही कारण था कि माया ने ऐसा मोड़ लिया कि दक्ष अनजाने में ही अपनी पुत्री सती, जो साक्षात परांबा थी, उनसे वैर ठान बैठे, शिव भगवान के प्रति द्वेष पाल बैठे, और जिसका फल उन्हें अपने गले को कटवा के भुगतना। तो हे राजा जन्मेजय, तो जो आपने
मां सती को जलते हुए देखा था, वस्तुतः वो योगाग्नि थी, अन्यथा वो स्वयं अग्नि स्वरूपा है, अग्नि का मूल स्रोत है। उन्हें अग्नि जला पाती है कभी? वो तो योगाग्नि थी जो मां ने स्वयं विचार से प्रकट की थी और दक्ष को मिले शाप को उन्होंने फलीभूत किया और बाद में हिमालय के घर जन्म लेके पुनः वो भगवान शिव को प्राप्त हुए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।